क्वेश्चन है हमारा Cl, Br and I. If this is a Daubeney triad and the atomic mass of Cl and I are 35.5 and 127 respectively, then the atomic mass of bromine is. तो बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम कर रहे हैं। हाँ करे बेटा, वेरी गुड। एक का 35.5 है, एक का 127 है। ब्रोमीन का निकालना है। आपको पता है डोबर्नियर ट्राइड्स का रूल क्या है? जो आपका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास हो बीच के बराबर होगा। तो 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2। तो ये कंडीशन फॉलो करने पर क्या बनेगा आपका, बोलो भाई। फर्स्ट का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी है बेटा, डोबर्नियर ट्राइड्स क्या कहते हैं? मैम 45.625। 45.625। डी श्योर हो बिल्कुल? 35.5 प्लस 127 को जोड़ोगे तो यही आएगा। कहाँ दिमाग जा रहा है तुम लोगों का? अरे भैया आपको डोबर्नियर रूल पता है? ऑप्शन। हाँ बेटा, तो वहां तो आपको 45 ही कर देना। फिर जो फर्स्ट और थर्ड का मीन निकल के आता है ना, वो सेकंड के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। आंसर क्या आएगा? 81.25। 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 81.25। अगला क्वेश्चन करो। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड एलिमेंट विल रिजेंबल इन इट्स प्रॉपर्टीज टू। बोलो भी। न्यूलैंड लॉ क्या कहता है कि एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल इन इट्स प्रॉपर्टीज। तो अब आप बताओ थर्ड एलिमेंट किसकी प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगा? सभी बच्चे क्लास में एक्टिव मोड पे रहे, अदरवाइज आप लोगों की मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी आज। अभी आपके इंचार्ज को बोल दूंगी इनकी एब्सेंट मार्क करे सबकी। बताओ भी। थर्ड एलिमेंट विल रिजेंबल इन इट्स प्रॉपर्टीज टू। एट्थ एलिमेंट क्या होगा? थर्ड एलिमेंट के लिए एट्थ एलिमेंट क्या होगा? सी ऑप्शन आएगा, 10th एलिमेंट। ओके, आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यूलैंड could classify elements correctly up to। बताओ भी कहां तक क्लासिफाई कर पाया था? A4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करो बेटा भी, कहां ध्यान है आप लोगों का? न्यूलैंड कुड क्लासिफाई एलिमेंट्स करेक्टली ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली अप टू कैल्शियम। ये मैं आपको पीडीएफ भेज चुकी हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का क्या ऑर्डर था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर? नो। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास? नो। इसका आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एक निखिल बच्चा बोलता है बाकी पूरी क्लास क्या सोई रहती है? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय। बोलिए भाई। हेनरी मोस्ले। सभी बच्चे ऐसे आंसर दो। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड कितने ग्रुप है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड? 7 period 18 groups. वेरी गुड, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल द मेंबर इन ए ग्रुप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सारे मेंबर एक ग्रुप के उनमें क्या सेम होते हैं? उनकी वैलेंसी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
या ऑल ऑफ दीज? बोले क्या आंसर आएगा इसका? मान लो एस ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स में क्या क्या रिजेम्बलेंस मिलती है? भाई ये सारी मिलती है, वैलेंसी सेम होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, ऑल ऑफ दीज आएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल? बताओ, बोले भाई ऐसा कौन सा आपका एलिमेंट है जो एक ही पीरियड का है? कार्बन और मैग्नीशियम एक पीरियड के हैं? बिल्कुल नहीं है। कार्बन पीरियड 2 का है, मैग्नीशियम पीरियड 3 का है। नाइट्रोजन आर्गन फिर से वही सेम है, नाइट्रोजन पीरियड 2 का है, आर्गन पीरियड 3 का है। कैल्शियम एंड क्लोरीन ये भी नहीं होगा, जो क्लोरीन है थर्ड पीरियड में है, कैल्शियम फोर्थ आएगा, पोटाशियम एंड कॉपर। पोटाशियम और कॉपर दोनों ही आपके फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन बताओ, कोई बच्चा क्लास लीव करके 18 न्यूज की एब्सेंट मार्क होगी। नंबर ऑफ 18 ओके 18। अगला क्वेश्चन बताओ, डिफरेंस बिटवीन आयन एंड एटम्स इज ऑफ? आयन और एटम में किस चीज का डिफरेंस होता है? मतलब एक तो मैं लिखूं Na, एक में लिखूं Na+, तो इन दोनों में क्या चीज डिफर करती है? चार्ज। करता, चार्ज के अलावा साइज नहीं करता। आपको मैंने ये नहीं पढ़ा? साइज, हाँ साइज भी करता है। मैंने ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। बेटा साइज भी डिफर करता है, कैटायन छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, पढ़ा रखा है। कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी, क्यों? इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और चार्ज भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, एक एलिमेंट है M, इसका एटॉमिक नंबर 9 है और एटॉमिक मास 19 है, तो इसके आयन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप ये देख लो, एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? बोलो भैया, एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। ओके, फ्लोरीन होता है -1, तो क्या आंसर आएगा इसका? M-, Ma-। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरीन हैलोजन? फ्लोरीन फ्लोरीन बिल्कुल ठीक है, F आएगा, A ऑप्शन। अगला बताओ, AR थर्ड पीरियड द एलिमेंट स्मॉलेस्ट B option, in the third period of periodic table helium having smallest size is? इन चारों में सबसे स्मॉल साइज किसका? AR B option, AR तो बड़ा होता है, क्योंकि AR आर्गन है, नोबल गैस। रीजन सुने सब ध्यान से। बेटा अपना माइक बोल ले तभी आप लोग ऑन रखा करो, अदरवाइज बंद रखे, ठीक है? देखिए ध्यान से मेरे आंसर को सुने। आप सबको पता है पीरियड में जाने पर साइज हमेशा डिक्रीज होता है, तो सोडियम यहाँ पे सबसे बड़ा होता, ठीक है? लेकिन पीरियड में लास्ट में आर्गन आएगा, बट आर्गन एक नोबल गैस है, और नोबल गैस में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। CL यस, अब बिल्कुल ठीक बताया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, Cl। बेटा वैसे मैं आपको ये बोल रही हूँ, बात को ध्यान से सुने, पीरियड में जाने पर साइज डिक्रीज होता है, ठीक है? तो फिर Cl का कम क्यों हुआ, AR का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ग्रुप नंबर 18 एक्सेप्शन है, वो सारी नोबल गैसेस है, वहां वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एक वीक फोर्स है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। तो आप लोग कल टेस्ट में गलती मत कर देना, ये कभी आर्गन कराओ। क्या आंसर आएगा इसका? Cn। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम मेटेलिक करेक्शन? सोडियम सोडियम, बिल्कुल, वेरी गुड। आपको पता है यहाँ मेटल 2 है, बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सी मेटल? बोले बेटा, इन चारों में से कौन कौन सी मेटल है? लिथियम एंड सोडियम और नॉन मेटल कौन कौन है?
नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। फॉस्फोरस। और आपको ये पता है मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है और पीरियड में कम होता है। ठीक है, तो लिथियम और सोडियम में डाउन द ग्रुप में कौन आएगा? सोडियम। तो सोडियम ज्यादा मेटेलिक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपकी स्क्रीन पे है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12। ठीक है, एलिमेंट लेफ्ट टू इट एंड राइट टू इट इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर। तो आप लोग खुद सोचो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का। वेरी गुड। तो अब आप ये देखो, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए पूरी। तुम ये देखो मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है और राइट हैंड साइड में कौन होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? बताओ। पीरियोडिक टेबल याद है तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर दोगे। बोलिए मैम एन ए और ए है। बिल्कुल ठीक है। जो आपका मैग्नीशियम है ये ग्रुप नंबर 2 में होता है, इसके लेफ्ट में ग्रुप नंबर 1 का सोडियम होगा और इसके राइट साइड में पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 होगा। 13 का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक ग्रुप 13 में प्रेजेंट है और सोडियम एस ब्लॉक ग्रुप 1 में प्रेजेंट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करो। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13। 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है? बोलो। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस एलिमेंट हैज 13 प्रोटॉन। ये बात सही है, ठीक है ना भाई? 13 एटॉमिक नंबर है, 13 प्रोटॉन होते हैं। अगली बात, एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बात भी ठीक है। अगला है इज प्लेस्ड इन द ग्रुप 4 इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये ग्रुप आई नो मैम, ये रॉन्ग है। नहीं बेटा, ये इसमें नहीं होता है। एल्यूमिनियम तो किस में होता है? ग्रुप नंबर 13 में। 13 में। फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज H2O3। ये ठीक है ना, Al2O3 होता है फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ब्लॉक आता है एंड पी ब्लॉक आता है, ये दोनों आते हैं। तो यहाँ पे आर्गन क्यों नहीं किया? क्योंकि आर्गन तो अलग से है बेटा। नोबल गैसेज जो उन्हें पहले 0 ग्रुप में भी रखा गया था मेंडलीव के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर पी ब्लॉक का कौन सा ऑप्शन आएगा? एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डजंट बिलोंग टू सेम ग्रुप? एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ग्रुप नंबर 13 का है और सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 का है। अगला करें, मैग्नीशियम और ये कैल्शियम वाला करें बेटा। इसमें क्या होगा? तो आपको पता है मैग्नीशियम भी ग्रुप 12 का है और कैल्शियम भी ग्रुप नंबर 12 का है। अगला क्वेश्चन करो भी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट, ये हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपको बताना है। ध्यान से किसी को पढ़े। हाँ भी बोले इसका आंसर। पहले ऑप्शन को सुने। फर्स्ट है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ईच ब्लॉक कंटेन ए नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कैन ऑक्यूपाई दैट सेक्शन। कॉलम का मीनिंग वर्टिकल कॉलम है, ग्रुप है। तो ये कह रहा है जो आपका हर एक ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं उनकी सब शेल के। दूसरा कह रहे हैं जो ग्रेटेस्ट इंक्रीज है एंथैल्पी में वो एक्सपीरियंस्ड होता है ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 13th ग्रुप में वैल्यू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दे इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप सभी को पता है डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और जो मेटेलिक करेक्टर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करेंगे। तो डाउन द ग्रुप जाने पर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है। और भाई ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इसका यही पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, या ठीक है ये पॉइंट भाई। और लास्ट आप देखिए, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन will affect the chemistry of element and the valence cell is not affected by its molecular mass। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहले ही बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना कि बढ़ती है।
अगला क्वेश्चन करो भाई। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 is likely to have the same outer shell configuration as the element with atomic number. ध्यान है 56 एलिमेंट किस 12 Barium. ठीक है। 54 तो आपको पता है नोबल गैस होती है। 55 और 56 एस ब्लॉक में आता है। 56 और एटॉमिक नंबर 12 में सेम प्रॉपर्टी है। मैजिक नंबर ऐड करके देख लिया करो। अगला करो, हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। भाई H एक इलेक्ट्रॉन लेता भी तो 2 से हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। तो Halogens. बिहेव करता है। नो बेटा, हेलोजन थोड़ी ना। 1 मिनट बेटा। Alkali metal. इट रिजेंबल्स विद, इसके साथ ये रिजेंबल करेगा वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, हेलोजन ही आएगा। H ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, H माइनस हो गया, हेलोजन आएगा। Halogen. अगला बोलो, एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव जनरली द सेम। ग्रुप में क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है? नहीं। एटॉमिक मास सेम होता है? नो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, ये सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग होती है, एक की 1s1, एक की 2s1, 3s1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम्स, ये सेम होते हैं। अगला, ये 5 एलिमेंट है A, B, C, D एंड E, और आपको इन पांचों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन कौन सी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो सेम ग्रुप से बिलोंग करती है। बताएं, जो सेम ग्रुप से बिलोंग करती है ऐसी कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले में देखो 2p1 है, अगले में 3p1 है। दोनों में है तो p1 ही, फिर अलग आगे p3, p5, p6। तो भाई शेल ही तो बढ़ रही है, 2 हो गया, फिर 3। तो शुरू के जो 2 ऑप्शन है, 2 फर्स्ट और सेकंड में। वेरी गुड बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड में आएगा। बेटा थोड़ी सी रीजनिंग भी लगाया करो, क्वेश्चन को समझा करो क्या कह रहे हैं। चलिए आगे करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ें। मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, Cesium. CS. अगला क्वेश्चन करो। Ca. ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर घटता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो बढ़ता है। अगला, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता ही है डाउन द ग्रुप। अगला, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बात भी बिल्कुल सही है। भाई एटॉमिक रेडियस घटती तो है लेफ्ट टू राइट, बढ़ती कहाँ है? डाउन द ग्रुप। अगला, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज। क्या फोर्थ पॉइंट इसका सही है? नहीं, गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आपको पता है लेफ्ट टू राइट तो मेटेलिक करेक्टर ही कम हो जाता है। अब मेटेलिक करेक्टर ही कम हो गया तो मेटल की रिएक्टिविटी भी क्या होगी? लेफ्ट टू राइट पीरियड में कम होती है, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप पे। ओके, अगला क्वेश्चन करो आप। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विल बी। Same. वेरी गुड बेटा, Same. सही है इसमें। अगला करो, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप फॉर्म एनायन मोस्ट इजिली। बेटा रेडली का मीनिंग है मोस्ट इजिली। Halogens. हेलोजन। हेलोजन के पास ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Halogen. अगर इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा हेलोजेंस। अगला करो, which of the following is smallest in size। शाबाश, बोलो बेटा, सबसे छोटा कौन है? C4 नेगेटिव। नो बेटा, गलत सोच गए। नहीं, F नेगेटिव। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतना साइज बढ़ता है। F negative. चार्ज कम होता है, F negative.
अगला करो, फॉर द एलिमेंट ए, इवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन the first ionization energy will be numerical equal to, तो भाई इससे पहले ये क्वेश्चन था, ए ऑप्शन तो O2 नेगेटिव था, तो इसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A प्लस A2 प्लस, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बेटा ये डिस्टरबेंस नहीं आए, किसका माइक ओपन है? आयुध बेटा डिस्टरबेंस आ रही है, कैसे हुआ दोबारा देखो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है पॉजिटिव होती है O2 नेगेटिव के लिए, O से O नेगेटिव बनेगा वो तो नेगेटिव होगी, लेकिन O नेगेटिव से O2 नेगेटिव बनेगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A पॉजिटिव आयन और O2 नेगेटिव आयन सेम होगा। पढ़ाया था ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होती है, सेकंड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से करना भी, इनमें टाइम लगेगा। पहला क्वेश्चन करें बेटा ध्यान से, बोलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। करो बेटा जल्दी करें, वेरी गुड। मैम डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। आपको ये पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल? तो इसका आंसर, आयोनाइजेशन एनर्जी को ही बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी को ही बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपको पता है जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियड में तो इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप पे डिक्रीज होती है, पता है? डाउन द ग्रुप होती है डिक्रीज और पीरियड में होती है इंक्रीज। तो यहाँ 4 एलिमेंट है, बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो आपको ये पता होगा इन चारों एलिमेंट में से बोरोन और कार्बन तो आपके हैं, बोरोन आपका है ग्रुप नंबर 13 का, उसके नीचे आता है एल्यूमिनियम, और कार्बन और सिलिकॉन है ग्रुप नंबर 14 की, ठीक है। बोरोन एल्यूमिनियम ग्रुप 13 के हैं, कार्बन सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 के, ओके। तो अब आप देखें क्या बनेगा इसका आंसर। पीरियड में साइज एंथैल्पी बढ़ती है, तो पीरियड में सबसे लास्ट में कौन सा आया? कार्बन। कार्बन से पहले बोरोन, अब डाउन द ग्रुप पे आ जाओ, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया तुम्हें ये कैसे? 2 बातें ध्यान रखो बस, पीरियड में एंथैल्पी बढ़ेगी या पोटेंशियल बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप कम होगा, ये बात ध्यान रहेगी तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करोगे। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट X इज अ सॉलिड and having high melting point forms a chloride XCl3। तो एलिमेंट X यहाँ पे क्या होगा वो आपको बताना है। बताओ बेटा, XCl3 ये जनरल फॉर्मूला किसका आता है? AlCl3 का। क्या आएगा इसमें? एल्यूमिनियम। हाँ एल्यूमिनियम, AlCl3। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से करो, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग
आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारे ग्रुप नंबर 16 के देखो एलिमेंट है ना, उससे टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर। डाउन द ग्रुप जाने पर एंथैल्पी कम होती है, अब तो बता दो। सी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, बिल्कुल ठीक है, सी आएगा, बी मत कर देना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बी में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग, सी में इंक्रीजिंग है। पोलोनियम की सबसे कम, फिर उससे ज्यादा है टेल्यूरियम की, देन सेलेनियम की, देन सल्फर की, देन ऑक्सीजन की। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बेटा ऑर्डर देखा करो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। अगला करो, इन द पीरियोडिक टेबल जनरली फॉलोइंग सिमिलैरिटी इज फाउंड इन द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप के एलिमेंट में क्या सिमिलैरिटी मिलती है? एटॉमिक नंबर सेम होता है? नो। आइसोटोप बराबर बनाते हैं? नो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। अगला क्वेश्चन करो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। आपको पता है नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो आप पहले ये देखो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कौन सी है, फिर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस या एल्यूमिनियम? तो क्या आएगा? सल्फर। सल्फर स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। उसके बाद फास्फोरस है, देन सिलिकॉन है। आपको पता है सिलिकॉन तो क्या है, मेटलोइड है, दोनों काम शो करता है। एल्यूमिनियम आपकी मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होता है, और ये बात कर रहा है एसिडिक की, तो ये बात तो कंफर्म है, ऑप्शन नंबर बी या सी में से होगा। अब बताओ बी होगा या सी? सी। सी होगा, क्योंकि सी। सल्फर है ना, सल्फर, सल्फर मोस्ट यहाँ पे नॉन मेटेलिक होगा। अगला बताओ, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी। आर यू श्योर? मैंने आपको ये सब पढ़ाया नहीं है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, एंथैल्पी, यस मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये थोड़ी ना आएगा। क्या आएगा इसका? रेडियो एक्टिविटी। मैंने कहीं तुम्हें पढ़ाया रेडियो एक्टिविटी? भाई एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ये सब होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ना कि रेडियो एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन भाई ये आप लोग खुद करना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू लैंथेनॉइड सीरीज? याद करो, से परेशान, से सी ए आ गया, सीई। परेशान, नंद, पंडित, श्याम, यू गर्दन तबा दी होगी, इधर तमाशा यम्बालुआ। तो भाई मरकरी डी ब्लॉक का है, थोरियम डी पी ब्लॉक का है, मैग्नीज भी नहीं आएगा, ये डी ब्लॉक का है, तो आंसर क्या आएगा? सीई आएगा। ये एफ ब्लॉक का है, से परेशान पहला ही लेटर है। अगला, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? सबको पता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट करो, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जो एटम का साइज है वो डिक्रीज होता है, पर जो नोबल गैस का साइज है वो ग्रेटर होता है। क्यों, वो बताइए बेटा आप लोग। जल्दी करें बेटा। Size of atom decrease, but the size of noble gas atom is greater than the size of elements of measurement of van der Waal radius। मैंने बताया तुम्हें आज ही तो, नोबल गैस में क्या होती है? van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। अगला बताओ, ग्रुप नंबर 14 और 17 के एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? जैसे ग्रुप 14 का कार्बन हो गया, ग्रुप 17 का क्लोरीन हो गया, तो कार्बन प्लस क्लोरीन से क्या बनता है? CCl4। कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। फोर्थ ऑप्शन आएगा। कोवेलेंट। अगला बताओ, थर्ड पीरियड एंड सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड एंड सेकंड ग्रुप,
कौन सा एलिमेंट होता है भाई? सेकंड ग्रुप में एस ब्लॉक में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्यों सोचते हो भाई तुम्हें? ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आएगा 2। अगला कौन सा रिजेंबल करता है सेम ग्रुप से? जल्दी बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल टू सेम ग्रुप? 11 और 19 पहला ही ऑप्शन रहा। 11 है सोडियम, उसका 8th एलिमेंट है पोटेशियम 19। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी एन एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट? बेटा एनोमेलस पेयर का मतलब पता है? नो मैम। आप मतलब डिफरेंट मतलब कि सबसे पहले पहले जो एलिमेंट होंगे ना वो आ जाएंगे। देखो ध्यान से, ये आ जाएगा टेल्यूरियम एंड आयोडीन, उससे टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप देख सकते हो बाकी किसी में नहीं है, ये दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है और साथ साथ है बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए बाकी सब में ऐसा कुछ है नहीं है, बीच में गैप है बहुत ज्यादा। अगला, periodicity in the property of element in modern periodic table is due to